हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कसन करिबा ट्रैफिक कॉन्स्टेबल एवं ओपीएससीएसओ पई इकोनॉमिक्स जीके रो किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आगरु आमे 120 क्वेश्चन डिस्कसन करि सारिचे। जो माने देखि नांती प्लेलिस्ट रे वीडियो जे देखि नियंतु। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्वरु जो माने चैनल को सब्सक्राइब कर नांती एबे सब्सक्राइब कर नियंतु, पाखरे थिबा घंटी चिन्ह रे दबाई दियंतु, जहाँद्वारा कि मुझे जितेबाला भी कौन से वीडियो अपलोड करी आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। चलते स्टार्ट करवा। ये क्वेश्चन टी आपण मानक पूर्व वीडियो रे होमवर्क देइथिली। क्वेश्चन टी कौन रही? व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स? निम्नलिखित मध्य कौनटा डायरेक्ट टैक्स नुहे? यार सठिक आंसर टी होची सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स होची गोटे इनडायरेक्ट टैक्स। जो रही इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये तीनोटी हूँ गोटे गोटे डायरेक्ट टैक्स, किंतु सेल्स टैक्सटा हूँ गोटे इनडायरेक्ट टैक्स। चलते स्टार्ट करवा आज प्रथम क्वेश्चन। आज प्रथम क्वेश्चन टी कौन रही? द एग्जांपल ऑफ सेल्स टैक्स इज? सेल्स टैक्स रो एग्जांपल कौनटा? यार सठिक आंसर टी हूँ इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स रो एग्जांपल होची इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट? निम्नलिखित मध्य कौन टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगई थाई? यार सठिक आंसर टी होची एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगई थाई। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमिशन? 13तम फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन किए थिले? यार सठिक आंसर टी होची डॉक्टर विजय एल केलकर। 13तम फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन थिले डॉक्टर विजय एल केलकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानकु मने रखिया पई पड़िबो। नेक्स्ट, भाट वाज फास्टली इम्प्लीमेंटेड इन? भाट प्रथमे कोठारे कार्यकारी हेथिला? यार सठिक आंसर टी होची फ्रांस। फ्रांस रे भाट केते मसिया रे इंट्रोड्यूस हेथिला ना 10 एप्रिल 1954 मसिया रे। भाटा होची गोटे इनडायरेक्ट टैक्स। भाट इंडिया रे केबे इंट्रोड्यूस हेथिला? ना इंडिया रे इंट्रोड्यूस हेथिला 1 एप्रिल 2005 रे। भाट रो फुल फॉर्म होची वैल्यू एडेड टैक्स। तो भाट प्रथमे कार्यकारी हेथिला फ्रांस रे। फ्रांस रे केबे इंट्रोड्यूस हेथिला ना 10 एप्रिल 1954 मसिया रे। भाटा होची गोटे इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया रे केबे इंट्रोड्यूस हेथिला भाट ना 1 एप्रिल 2005 मसिया रे। एठारे समस्त पॉइंट इंपोर्टेंट रही आपण मानकु मने रखिया पई पड़िबो। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू? वैल्यू एडेड इक्वल टू कौन? यार सठिक आंसर टी होची आउटपुट माइनस द इनपुट्स। तो वैल्यू एडेड इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट। नेक्स्ट, टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ? कहार टूल होची टैक्सेशन? यार सठिक आंसर टी होची फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी रे गोटे टूल होची टैक्सेशन। नेक्स्ट, द रिपोर्ट ऑफ विजय केलकर कमिटी रिलेट्स टू? विजय केलकर कमिटी रो रिपोर्ट कहा सहित संबंधित? यार सठिक आंसर टी होची टैक्स रिफॉर्म्स। विजय केलकर कमिटी रो रिपोर्ट टैक्स रिफॉर्म सहित संबंधित। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? निम्नलिखित मध्य कौन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करि न थाई? यार सठिक आंसर टी होची प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करि न थाई। जो रही इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, तो ये तीनोटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करि थाई, किंतु प्रोफेशनल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करि न थाई। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? निम्नलिखित मध्य कौनटा गोटे
इनडायरेक्ट टैक्स रो एग्जांपल नुहे। यार सठिक आंसरटी होची एक्सपेंडिचर टैक्स। एक्सपेंडिचर टैक्सटा होची गोटे डायरेक्ट टैक्स जो रही सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, ये तीनोटी होची गोटे गोटे इनडायरेक्ट टैक्स, किंतु एक्सपेंडिचर टैक्सटा होची गोटे डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, व्हिच इज द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया। इंडिया रे कौन सेक्टर अधिक टैक्स पे करुछि। यार सठिक आंसरटी होची इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया रे अधिक टैक्स पे करुछि। एटा मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानकु मन रखिया पड़िबो। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द यूनियन गवर्नमेंट इज। यूनियन गवर्नमेंट रे रेवेन्यू रो लार्जेस्ट सोर्स कोनटा। यार सठिक आंसरटी होची इनकम टैक्स। यूनियन गवर्नमेंट रे रेवेन्यू रो लार्जेस्ट सोर्स होची इनकम टैक्स। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। कहार इंस्ट्रूमेंट होची कस्टम ड्यूटी। यार सठिक आंसरटी होची फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रो इंस्ट्रूमेंट होची कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट, फास्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स इज। प्रथमे कौन देश कार्बन टैक्स लगई थिला। यार सठिक आंसरटी होची न्यूजीलैंड। केते मसिया कार्बन टैक्स लगई थिला ना 2005 मसिया रे। न्यूजीलैंड प्रथमे कार्बन टैक्स लगई थिला 2005 मसिया रे। जो माने वीडियो को लाइक करि नांती फटाफट लाइक कर दियंतु एवं सांग मानक सहित शेयर मध्य कर दियंतु। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। निम्नलिखित मध्य कोनटा प्रोग्रेसिव टैक्स रो एग्जांपल। यार सठिक आंसरटी होची इनकम टैक्स। इनकम टैक्सटा प्रोग्रेसिव टैक्स रो एग्जांपल। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर इज। एसडीआर रो फुल फॉर्म कौन। यार सठिक आंसरटी होची स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। एसडीआर रो फुल फॉर्म होची स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। नेक्स्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज अदरवाइज कॉल्ड एज। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आउ कौन कह जाए। यार सठिक आंसरटी होची इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अदरवाइज कह जाए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, द बिगेस्ट आइटम ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स इज। इंडिया रे कौन आइटम अधिक आमदानी होता है। यार सठिक आंसरटी होची पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इंडिया रे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आइटम अधिक आमदानी होता है। नेक्स्ट, फेरा इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। इंडिया रे फेरा क्या रिप्लेस हो जाइछि। यार सठिक आंसरटी होची फेमा। फेरार फुल फॉर्म कौन ना फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमार फुल फॉर्म कौन ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। केते मसिया रे फेराटा रिप्लेस होता फेमा को ना 1969 मसीह। तो इंडिया रे फेमा को रिप्लेस हो जाइछि। फेरार फुल फॉर्म होची फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमार फुल फॉर्म होची फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। केते मसीह रे फेराटा फेमा को रिप्लेस होइछि ना 1969 मसीह। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई। एफडीआई रे फुल फॉर्म कौन। यार सठिक आंसरटी होची फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई रे फुल फॉर्म होची फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नोन बाय व्हिच नेम इन इंडिया। इंडिया रे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कौन कह जाए। यार सठिक आंसरटी होची एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया रे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह जाए। नेक्स्ट, भार्गिज क्वेरीन इज रिलेटेड टू।
भार्गीज क्विरिन क्या सहित संबंधित। यार सठिक आंसर टी होची व्हाइट रिवॉल्यूशन। भार्गीज क्विरिन व्हाइट रिवॉल्यूशन सहित संबंधित। इंडिया रे व्हाइट रिवॉल्यूशन रो फादर कुआ जाय भार्गीज क्विरिन को। नेक्स्ट ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित। यार सठिक आंसर टी होची फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन सहित ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित। नेक्स्ट ब्राउन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज। ब्राउन रिवॉल्यूशन को कौन कुआ जाय। यार सठिक आंसर टी होची इनक्रीज इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन को फर्टिलाइजर प्रोडक्शन मध्य कुआ जाय। नेक्स्ट गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित। यार सठिक आंसर टी होची एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर्स। गोल्डन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर्स सहित संबंधित। एठारे देखंतु रिवॉल्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर कौन प्रोडक्शन सहित कौन रिवॉल्यूशन संबंधित एठारे दिया जाइछि। तो देखंतु फास्ट रही ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन सहित संबंधित। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन सहित संबंधित। ब्राउन रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना लीदर और नॉन कन्वेंशनल एटा होची इंडिया रे किंबा कोकोआ प्रोडक्शन सहित संबंधित। तापरे एटी गोल्डन हबो आर नुहे एटा होची एन। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना जूट प्रोडक्शन सहित। गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना फ्रूट्स और ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट और हनी प्रोडक्शन सहित संबंधित। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना फूड ग्रेन्स सहित। ग्रे रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना फर्टिलाइजर प्रोडक्शन सहित। तापर देखंतु रही पिंक रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना ओनियन प्रोडक्शन किंबा फार्माक्यूटिकल जोटा कि चिंगुड़ी प्रोडक्शन एटा होची इंडिया रे प्रॉन प्रोडक्शन। तापर रही रेड रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना मीट एंड टमाटो प्रोडक्शन सहित। राउंड रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना पोटैटो प्रोडक्शन सहित। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना कॉटन सहित। सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन सहित। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सहित। येलो रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना ऑयल सीड्स प्रोडक्शन सहित। तापर रही व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या सहित संबंधित ना मिल्क और डायरी प्रोडक्शन सहित। तो ये जेतिकी रही रिवॉल्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर तो आपण मैंने ए दुईटी पेजर स्क्रीनशॉट नहीं नियंतु नहले खातारे लिखि नियंतु कहीं ये जेतिकी रिवॉल्यूशन रही एथिरु आपण मानकु एग्जाम रे गोटे रु दुईटी क्वेश्चन देखिया पय मिलिबो। नेक्स्ट द इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए पार्ट ऑफ। इकोनॉमिक प्लानिंग कहार गोटे पार्ट। यार सठिक आंसर टी होची सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग सोशलिस्टिक इकोनॉमी रे गोटे पार्ट। नेक्स्ट व्हिच 3 ईयर इज कॉल्ड एज प्लानिंग हॉलिडे फॉर आवर कंट्री। आम देश रे कौन 3 वर्ष को प्लानिंग हॉलिडे कहा जाए। यार सठिक आंसर टी होची 1966 टू 69 1966 रु 69 मसीहा को आम देश रे प्लानिंग हॉलिडे कहा जाए। नेक्स्ट प्लान हॉलिडे वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर। प्लान हॉलिडे कौन 5 ईयर प्लान पर डिक्लेयर होता। यार सठिक आंसर टी होची थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान पर प्लान हॉलिडे डिक्लेयर होता। नेक्स्ट व्हिच इज नॉट करेक्ट तो कौनटा भूल अच्छी। यार सठिक आंसर टी होची फोर्थ 5 ईयर प्लान 1966 टू 71 तो यहाँ भूल अच्छी। फोर्थ 5 ईयर प्लान रो टाइम पीरियड होची 1969 रु 74। जो रही फास्ट 5 ईयर प्लान 1951 रु 56 यहाँ ठीक अच्छी। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 रु 61 यहाँ ठीक अच्छी। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 रु 66 यहाँ ठीक अच्छी। किंतु फोर्थ 5 ईयर प्लान रो टाइम पीरियड 1966 रु 71 नुहे। फोर्थ 5 ईयर प्लान रो टाइम पीरियड होची 1969 रु 74।
एठारे देखंतु 5 ईयर प्लान टाइम पीरियड तो टोटाल 12टी 5 ईयर प्लान होता सेमानकर टाइम पीरियड दि जाइए। फास्ट 5 ईयर प्लान टाइम पीरियड होची 1951 रु 56, सेकेंड टाइम पीरियड होची 1956 रु 61, थर्ड टाइम पीरियड होची 1961 रु 66, तापर प्लान हॉलिडे आसीथिला 1966 रु 69। प्लान हॉलिडे कौन पई आसीथिला ना इंडिया पाकिस्तान युद्ध पई। तापर फोर्थ टाइम पीरियड होची 1969 रु 74, फिफ्थ टाइम पीरियड होची 1974 रु 79, सिक्स्थ टाइम पीरियड होची 1980 रु 85, सेवेंथ टाइम पीरियड होची 1985 रु 90, एट्थ टाइम पीरियड होची 1992 रु 97, नाइन्थ टाइम पीरियड होची 1997 रु 2002, टेन्थ टाइम पीरियड होची 2002 रु 2007, इलेवेंथ टाइम पीरियड होची 2007 रु 2012, आउ 12th 5 ईयर प्लान टाइम पीरियड होची 2012 रु 2017। तो टोटाल यही 12टी 5 ईयर प्लान टाइम पीरियड आपण मानकु मन रखिया पड़ो कहीं यू आपण मानकु एग्जाम रे गोटे रु दुईटी क्वेश्चन देखिया मिलिबो। नेक्स्ट सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन, सेकेंड 5 ईयर प्लान कहा उपरे आधारित थिला। यार सठिक आंसरटी होची महालानबिस मॉडल। सेकेंड 5 ईयर प्लान महालानबिस मॉडल उपरे आधारित थिला। नेक्स्ट द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम वाज स्टार्टेड इन, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम कौन 5 ईयर प्लान रे स्टार्ट होता। ये क्वेश्चन टी आपण मानकु होमवर्क दउची। ए क्वेश्चन आंसर टी आपण मानकु कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिया पे पड़िबो। आज रे मोर वीडियो टी आपण मानकु केमिति लागिला, जदि भलो लागिला ताले गुटे लाइक करि दियंतु, आउ सांग मानक सहित फेसबुक रे व्हाट्सएप रे सबडे शेयर करि दियंतु। आउ एई बळी वीडियो सबडे देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु। आज एतिकी रखुछि। जय जगन्नाथ।